तो दोस्तों अब तक आपने जाना कि रमा का फ़ोन रमन के पास आया और रमा ने कहा कि फ़ोन माँ जी को दीजिए। और रमन ने माँ को फ़ोन दिया। माँ और रमा बातें कर रही हैं। और अब बिखना पहाड़ी अध्याय 1 के भाग 3 आइए सुनते हैं। भोरे भोरे नेमी काका आधम के और बोले, बचवा शुभ काम में देरी का, बच जाए सहनाई। नाच बाजा पर पाहुन सर समियाना की सगरी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, यूं चुटकी बजाते कर लूंगा। कहो तो शामपुर जाकर दिन बार रो पाऊं। रमन झटके से खड़ा हुआ, नहीं काका, ये बेमेल शादी नहीं हो सकती। काका बोले, का कह रहा है बचवा, का बेला तेरे लायक नहीं है? नहीं काका, मैं बेला के लायक नहीं हूं। और रमन हट गया वहां से। कहते हैं कि नेमी काका पर नारद भगवान का पहरा रहता था। शाम होते होते शामपुर बात पहुंच गई। गुस्से में उबलती माँ ने आज खाना न बनाया। ठीक 9 बजे फिर फोन आया। माँ ने ही उठाया, ले बात कर या फोन में कुछ के फेंक दे। रमन ने माँ के तेवर देखे और फोन ले लिया। उधर से बेला ही थी। बोली, जनाब दिन रखने बाबूजी को भेज रहे हैं या मैं ही बारात लेकर आ जाऊं? आवाज तल्ख थी। वैसे आजकल लड़कियां भी खूब बारात लेकर जा रही हैं, सोच लीजिए। और फोन कट गया। नेमी काका का फेंका हुआ पासा सही खांचे में बैठा और शादी हो गई। यह पहली बारात थी जिसमें दूल्हा छुई मुई सा गया और दुल्हन शान से आई। औरतें कानाफूसी करने लगी, बाप रे, आज ऐसन तो काले कैसन। पहली दफा इस आंगन में खुशियों की धमक सुनाई पड़ी। बहन बहनोई खूब नाचे। फुफेरी भौजाइयों ने बिना नेग लिए कोई विधि न होने दी। मैया ने भी खूब लुटाया। गुणाई गोनियार वाली फुआ के हवाले हो गई। नकबे सर बिना नेमतपुर वाली ननद रूठी रही। जब ली तभी माटी कोड़ी। दिन भर दुल्हन को देखने के लिए तांता लगा रहा। 12 घंटे का दिन अब 14 घंटे थोड़े खिंचता। समय पर रात हुई। ममेरी भाभी ने रमन का रास्ता रोक लिया। बोली, भारी ओहदे वाली दुल्हन पाए हो देवर जी, नेक भी भारी लगेगा, तभी अंदर जा पाओगे। बोलो क्या देते हो? रमन खोड़ा पहाड़ा रखने लगा। फिर हिम्मत कर बोला, भाभी आप तो मास्टरनी सी पूछ रही हो, कहो तो कोई कविता सुना दूं? ससुराल में जहां सुनानी थी वहां से तो नाक कटवा कर आ गए, अब यह कविता सुनाओगे? अच्छा, न्यूटन का तीसरा नियम तो जानते होगे? हाँ वही ना, क्रिया के बराबर वह उल्टी प्रतिक्रिया होती है। बोले देवर जी, कभी इसे किताबों से निकाल आम जिंदगी में भी अपनाना। और सुन, आज नाक मत कटवाना। फिर बलात उसे अंदर ठेल हंसती हुई चली गई। बंदा बंदर था। आहिस्ते से ऐसे बैठा जैसे विलंब से पहुंचा छात्र क्लास में बैठता है। फिर दमी साध ली, जैसे देह में सांसें प्राण न हो। इम्तिहान अभी पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा। फिर हिम्मत कर गला साफ किया, जी जी मैं आ गया हूँ। दुल्हन कुछ न बोली। बंदा फिर मौनी बाबा बन गया। हसीन लम्हे भागे जा रहे थे। अब की बची खुची ताकत जुटा तनिक जोर से बोला, जी मैं आ गया हूँ। दुल्हन को हंसी आ गई। फिर संभलते हुए बोली, तो? रमन बोला, तो मेरा मतलब है मैं आ गया हूँ। वो तो मैं देख रही हूँ। दुल्हन फुसफुसाई, लेकिन आप तो घूंघट में हैं, फिर देख कैसे रही हैं? तो हटाना दीजिए घूंघट, ताकि ठीक से देख सकूं। पेच फिर फंस गया। हजरत उठे, फिर बैठ गए। बेला जानती थी कि बंदे को समझाना और 5 कोस पैदल चलना बराबर है, सो उसने खुद घूंघट उठा लिया।
रमन देखा तो देखता ही रह गया। बेला गजब की सुंदर थी, बड़ी फुर्सत से भगवान ने बनाया था। अफसाने कहती आंखें, कमान सी तनी भौंहे, पतले प्यारे होठ, नाक नक्श सुंदर सांचे में ढले हुए। अपलक निहारता रहा। बेला तो बेला ही थी। उसके आने मात्र से घर आंगन महक उठा था। उसके आने मात्र से ही घर आंगन महक उठा था।